नहीं कर पाए? नहीं, हम लोग संबंधित थाना में ही रखा होगा। अभी यदि 24 घंटा के अधीर होगा तो इसके लिए हम लोग न्यायालय में हम लोग मूव करेंगे कि भाई हमको मतलब कल पिछले 4 बजे हमको मतलब 4 PM को मुझे गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक मुझे मतलब यहाँ न्यायालय में प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो हम लोग न्यायालय में आवेदन देंगे, उस पर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कि पुलिस किस बेसिस पर उसको 24 घंटा से अधिक हिरासत में रखी है। से नामकुम थाना लाया जाएगा। नामकुम थाना के बाद उनको मेडिकल चेक के लिए लाया जाएगा, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही उनको चालान किया जा सकता है, मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है, हटवार। तो ये कहा जा रहा है उनके समर्थकों की ओर से कि अगर देवेंद्र नाथ महतो को शाम तक नहीं छोड़ा गया तो कल जो है वो लोग नामकुम थाना का घेराव करेंगे। क्योंकि नमस्कार, जोहार। कल जेएसएससी सिजेल गड़बड़ी को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, उसमें से जो नेतृत्व करता थे देवेंद्र नाथ महतो, उनको जो है नामकुम पुलिस उनको डिटेन कर लिया था और रात भर कहाँ रखा, कहाँ किस हालात में रहा, लाठीचार्ज होने के बाद उनकी उपचार हो पाई कि नहीं और अभी वो कहाँ है, इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि कोर्ट में जेएसएससी सिजेल का सुनवाई था और वो सुनवाई जो है वो हो चुकी है। छात्रों के हित में जो है वो सुनवाई हुई है। ये कहा जा रहा है कि अब जो वेरिफिकेशन होने के बाद यानी डीबी होने के बाद जो रिजल्ट आने वाला था वो अब नहीं आएंगी। हम इस समय सिविल कोर्ट पर मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट का ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर जाकर आप लोग सुन सकते हैं सुनवाई की किस तरीके से जेएसएससी सिजेल को लेकर जो जज हैं वो सुनवाई दिए हैं। मतलब अब रिजल्ट नहीं आएगा, स्टे लगा दिया गया है, अब जांच पड़ताल होगी, उसके बाद आगे की हम जानकारी दे पाएंगे। फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो के बारे ये कहा जा रहा है कि रात में उनको उनके जो साथी हैं उनको खोज किए, लेकिन काफ़ी खोज करने के बाद उनकी ये जानकारी मिल पाई कि वो जगन्नाथपुर थाना जो धुरुआ में पड़ता है वहाँ पर उनको रखा गया था। उसके बाद जब उनके साथी उनसे भेंट करने के लिए गए तो उनको मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जब वो जगन्नाथपुर थाना दरोगा से बात करने की कोशिश किए तो उनका कहना है कि आप लोग नामकुम थाना से बात कीजिए तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जगन्नाथपुर थाना जा रहे हैं तो नामकुम थाना भेज रहे हैं और नामकुम थाना अगर जा रहे हैं तो जगन्नाथपुर थाना भेज रहे हैं। रात में 11 बज रहे थे कल यानी 16 दिसंबर के रात 11 बजे जो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उन्होंने भी लाइव आकर कहा कि देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र के मसीहा छात्रों के लिए सड़क पर उतरे थे, उन पर इस प्रकार से लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय काम है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, वो जयराम महतो जी ने कहा। उसके बाद उन्होंने आज उनका वीडियो भी सामने आया है कि वो एसएसपी से भी बात कर रहे थे और रात में भी उन्होंने कहा कि हम डीजीपी से भी गुहार लगाए हैं कि जितना जल्द हो सके देवेंद्र नाथ महतो को कैसे रिहा किया जाए, कैसे उनको छोड़ दिया जाए, इस पर वो बात किए। लेकिन अभी तक जो है देवेंद्र नाथ महतो को नहीं छोड़ी गई है और सुबह को ही जयराम महतो फिर से एक बार एसएसपी से बात करते हुए नजर आए। उन्होंने गुहार लगाया कि देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ दिया जाए, लेकिन एसएसपी सर का कहना था कि उन्होंने 144 धारा का उल्लंघन किया है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है, इस तरीके से एसएसपी सर ने कहा। कल डिटेन करने के बाद डीसी महोदय और एसएसपी महोदय दोनों जॉइंट जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे शाम को। उसके बाद एसएसपी महोदय का कहना था कि देवेंद्र नाथ महतो जो है कानून का उल्लंघन किए हैं और इस प्रकार से बातें सामने आ रही थी कि जो छात्र डीबी के लिए वहां पर आएंगे उनके साथ मारपीट और उनके जो कागजात थे उनको फाड़ दिया जाएगा, इस तरीके के मतलब बातें सामने आ रही थी, जिस कारण हमें इस तरीके का कदम उठाना पड़ा और हल्का फुल्का लाठीचार्ज करके हमने 3 लोगों को डिटेन कर लिया है, ऐसा एसएसपी सर ने पीसी में बताया, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उसके बाद आज की जो ये खबर सामने आ रही है कि देवेंद्र नाथ महतो कल के जो आंदोलन था उसमें भी उस पर एफआईआर हुई है और उसके पहले जो उनके केसेस थे उनको लेकर जो है बेल उसमें फाइल नहीं किया गया था, जिसको लेकर देवेंद्र नाथ महतो को शायद चलान भी कर सकता है, यानी उनको जेल भी काटना पड़ सकता है, ऐसा खबर सामने निकल कर आ रही है। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं, उनके वकील भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके पास क्या जानकारी है हर चीज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जेएसएससी सिजेल का सुनवाई था आज कोर्ट पर और वो सुनवाई जो है छात्र हित में आई है, मतलब स्टे लगा दिया गया है, उसको अभी रोक लगा दिया गया है। अब डीबी होने के बाद जो फाइनल लिस्ट निकलने वाला था वो अब नहीं निकलेगा जब तक कोर्ट आदेश ना दे।
ये एक बड़ी खबर है। और एक चीज़ ये सुनने में आ रहा है कि अभी देवेंद्र नाथ महतो को जगन्नाथपुर थाना से नामकुम थाना लाया जाएगा। नामकुम थाना के बाद उनको मेडिकल चेक के लिए लाया जाएगा, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही उनको चालान किया जा सकता है, मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है हटवार। तो ये कहा जा रहा है उनके समर्थकों की ओर से कि अगर देवेंद्र नाथ महतो को शाम तक नहीं छोड़ा गया तो कल जो है वो लोग नामकुम थाना का घेराव करेंगे, क्योंकि आंदोलन जो है वो संवैधानिक अधिकार है। वो लोग संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए आंदोलन कर रहे थे और नामकुम बाजार से सदाबहार चौक तक पहुंच गए थे, लेकिन वहीं देवेंद्र नाथ महतो को जो है भीड़ से निकालकर इस तरीके से मारा गया जैसे कोई वो अपराधी है। आप लोग वीडियो में साफ साफ देख पा रहे होंगे और कल भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से उनको बेरहमी तरीके से पीटा गया, उसके बाद डिटेन कर लिया गया है। और अभी तक ये खबर नहीं पता चल पा रही है कि उनको मतलब किस हालात में रात में रखा गया, उनको उपचार किया गया या नहीं, मेडिकल सुविधा दी गई या नहीं, वो कहाँ है अभी तक कोई मालूम नहीं है, किसी को भी जानकारी इस बात की नहीं है। लेकिन गुप्त सूचना के आधारित हम ये कह सकते हैं, थोड़ा बहुत सूचना मिली थी कि उनको जगन्नाथपुर थाना में रखा गया था। रात में उनसे मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे नहीं मिलने दिया गया। अभी जो भी फिलहाल जानकारियां आएंगी आप तक हम जरूर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल उनके समर्थकों के लिए ये जानकारी है कि उनको आज जो है चालान किया जा सकता है। मतलब पहले का केस, कल का केस और लागू डाला गया है, कल केस, लेकिन पहले केस था उसको लेकर प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है और उनको चालान कर सकती है, मतलब हटवार यानी जेल उनको भेज सकती है। जानकारी है कि कल जिस तरह का सीजीएल के मामले में उनको जो प्रदर्शन करने गए थे कि भाई इसको रद्द किया जाए, तत्काल रद्द किया जाए, जिसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जो नीति नियम के विरुद्ध जिस तरह का रिजल्ट पब्लिश किया गया था, उसी उद्देश्य के साथ सभी छात्र जितने भी स्टूडेंट लीडर जितने भी थे सब गए थे उसको रद्द करवाने के लिए, मांग को करने के लिए। सरकार से मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच हो। इसी कारण उन लोग जहां सुने में आए कि नामकुम मैदान में लोग बैठे हुए थे और पुलिस इनके साथ जिस तरह का लाठी बरसाई, ये तो देखने में तो गलत ही था। लेकिन एक एफआईआर भी हुआ है और एफआईआर क्या हुआ था इस सेक्शन को हम देखे नहीं हैं, लेकिन सुनने में आया कि 30 सितंबर 2024 को भी एगो इनके साथियों ने जेसीसी कार्यालय में सीजीएल का ऑफिस में 30 सितंबर 2024 को भी किया था, जिसमें से अननोन केस हुआ था। तो जिसमें से 15 धारा लगा हुआ है, जो 191, 191 3, 190, 221, 223, 115, 109, 121 सपोलो जवान, 132, 324 सपोलो 4-5 और 352, 351 बीएनएस के तहत और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एक्ट के तहत इस पर केस रजिस्टर्ड हुआ था। वो केस रजिस्टर सेकेंड अननोन में हुआ था, लेकिन अभी सुनने में आया कि उस जो अननोन में हुआ था उसी केस में इसको आज रिमांड में ले रहा है और कल भी जो केस हुआ है दोनों केस में इसको जेल भेजा जाएगा। अभी 24 घंटा होने को चला है, लेकिन अभी तक जो है कोर्ट में पेशी नहीं हुआ है। हाँ, कल क्या कहिएगा आप? 24 घंटा भी हुआ नहीं है, अभी 24 घंटा आने में अभी समय है, अभी 4-4:30 बजे तक 24 घंटा में लोग रिमांड में ले लेगा उसको। तो क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो को जेल जाना पड़ सकता है? एकदम जेल जाना पड़ सकता है। जिस तरह हम देखें 375 में जो धारा लगा हुआ है, सरकारी अफसरों के साथ मारपीट, जानलेवा हमला, धारदार हथियार से मारना, बहुत सारे 15 धारा लगा हुआ है, जो लगभग 5 धारा नॉन अवेलेबल सेक्शन है। अच्छा, कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर क्या फाइन हुआ है क्या? नहीं, उसका एफआईआर मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी सेक्शन लगेगा, जैसे होता है ना कि सरकारी कार्य में बाधा, वो भी नॉन अवेलेबल सेक्शन ही है, जिसके तहत इसको रिमांड करके जेल भेज देगा इसको। लेकिन जिस तरह से छात्र ने जो जेसीसी सीजीएल को लेकर पीआईएल दायर किया था, उसका भी जो स्टे ऑर्डर आ चुका है, तो क्या लगता है उसको लेकर क्या देवेंद्र नाथ महतो के प्रति कोई पॉजिटिव क्यों निकल? नहीं, केस उस केस से सबका कोई ताल्लुकात नहीं था। वो तो सीधे जो पिटिशनर होगा ये तो पॉजिटिव पक्ष में होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि ये हिंसा का रूप आप नहीं दे सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज जो देवेंद्र बाबू का सोच जो है सीबीआई जांच करके लिया जाए। तो देवेंद्र नाथ महतो के समर्थक ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से पिछले बार 15-20 दिन से ज़्यादा जो है जेल में थे, अभी जो है इस पर एंटीसेप्टरी बेल क्या ग्रांट नहीं हुआ है? नहीं, एंटीसेप्टरी बेल जो पहले था उसमें एंटीसेप्टरी ग्रांट हो चुका था, लेकिन ये जो 30 सितंबर को जो हुआ था नामकुम कांड संख्या 375-24, इसमें केसेज अननोन में केस था, इसीलिए हम लोग बेल किस आधार पर लेते? अननोन मतलब अज्ञात पे नाम था, देवेंद्र महतो का नाम स्पेसिफिक था नहीं, इसलिए एंटीसेप्टरी अज्ञात व्यक्ति का मतलब होता है कि मैंने अननोन बहुत सारे उपद्रवी लोग, पुलिस ने किसी जो केस करता है जो इन्फॉर्मेट होगा उस समय नाम मेंशन नहीं था, लेकिन अभी डिस्क्लोज किया कि आप तो छात्र नेता हैं, आप ही नेतृत्व करता थे, इसीलिए उसको रिमांड करके उसमें डिस्क्लोज किया होगा कि और कितने विद्यार्थी थे। पहले भी नामकुम कांड संख्या 46-24 दर्ज हुआ था, जिसमें से ये तो जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में इसी का 1 नंबर में नाम था, उसी बेसिस पर केस रजिस्टर्ड हुआ है और आज दोनों केस में रिमांड लेके इसको जेल भेज देगा। इस पर कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि देवेंद्र नाथ महतो
लगातार जो है 23-24 घंटा जो होने को चला है, उससे पहले तो कभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन थाना में उनको रखा गया है। इसको लेकर आप अधिवक्ता हैं, तो उसके लेकर कोई नहीं, वो लोग संबंधित थाना में ही रखा होगा। अभी यदि 24 घंटा के अधिक होगा तो इसके लिए हम लोग न्यायालय में हम लोग मूव करेंगे कि भाई हमको मतलब कल पिछले 4 बजे हमको मतलब 4 PM को मुझे गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक मुझे मतलब यहाँ न्यायालय में प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो हम लोग न्यायालय में आवेदन देंगे, उस पर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कि पुलिस किस बेसिस पर उसको 24 घंटा से अधिक हिरासत में रखी है। अच्छा, जो 30 सितंबर का जो आंदोलन था उसी का बस धाराएं जो बचा हुआ है, बाकी कोई वैसा केस है? नहीं, कल हुआ है ना, कल भी जो अरेस्ट किया उसमें भी नया FIR होगा ही। अच्छा, एकदम होगा ही, 100% उसमें FIR होगा ही। दोनों केसेस के बेसिस पर उसको जो है जेल भेजा जा सकता है? हाँ, तो इसमें भी रिमांड मिलेगा और उसमें भी रिमांड मिलेगा, रिमांड मिलेगा, एकदम मिलेगा। कितना दिनों का लगभग वो जेल का सफर करना पड़ सकता है सब? ये तो देखिए, जिस तरह का ऑफेंस तो हीनियस लगाया है, तो इसका केस को स्टे नहीं लगाया, वो तो प्रक्रिया को जो CGL का जो प्रक्रिया था उसको स्टे लगाया। ये तो केस तो आप स्टेट अगेंस्ट ऑफेंस के विरुद्ध जैसे लाठीचार्ज, ये बोलता है कि पुलिस के साथ जानलेवा हमला करना, उपद्रव करना, मर्डर करना, धारदार हथियार से मारना, ये अलग, ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ। वो होता है कि आप प्रोसीजर के तहत एग्जाम का जो रिट पिटिशन दाखिल किया था कि मैंने गलत तरीके से हुआ, तो एग्जाम का प्रक्रिया को इन्होंने मैंने तत्काल स्टे लगाया है, न कि इसका केस को स्टे लगाया है। तो इसके केस को लेकर देवेंद्र नाथ महतो के केस को लेकर आगे आप क्या रणनीति अपना रहे हैं, किस तरह से उसके साथ हैं? अभी देख लेंगे FIR, उसके बाद कल से हम लोग वकालतनामा फिल के हम लोग बेल फाइल करेंगे इसमें। दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिएगा, उनके जो समर्थक लगातार जो सोशल मीडिया में कह रहे हैं? हाँ, आज किया जाएगा, उसको आज किया ही जाएगा और कल से बेल की प्रक्रिया होगी। और मैं यही कहूँगा शांति व्यवस्था बना के रखिए, और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, आप लोग का सोच पॉजिटिव है। जिस उद्देश्य के साथ आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जितना भी गलत नीतियाँ है, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, तो फंडामेंटल राइट है। ये तो हीनियस ऑफेंस, मानसिकता जब तक गलत होगा, इनका मानसिकता और क्रिमिनल ऑफेंस हम लोग जानते हैं कि मानसिकता गलत होना चाहिए, तो मानसिकता तो गलत नहीं है। ये तो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाते कि जांच करो, उसके बाद जो भी प्रक्रिया सही होगा उस प्रक्रिया तहत करो, लेकिन सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं था, जिस तरह गलत सलत करके कर रही है, जैसा सुनने में आया। कल SSP और DC जो है ज्वाइंट PCPA, उसमें उनका कहना है कि वो लोग BNS 163 और CRPC जो है 144 उसके तहत उनको, हाँ, वोलेशन, हाँ, 163 का मतलब होता है कि 5 से अधिक व्यक्ति किसी जगह जमावट नहीं हो सकते हैं। पहले 144 था, अभी 163 और BNSS के तहत एक्ट हुआ है, तो इसीलिए उन लोग पहले ही 144 दर्ज करके रखा था कि 5 से अधिक व्यक्ति वहाँ जमावड़ा नहीं हो सकते हैं, और इसका भी वोलेशन हुआ है, तो उसके। अच्छा, क्या लगता है कि उनके समर्थक लगातार तो चुन के साइड करके जो है लाठीचार्ज? ये इसको क्या गया, ये नेतृत्व करता थे, मतलब इसी के डायरेक्शन से पूरे छात्र संघ इसको एकजुट समर्थन दे रहे थे। जो लीडर होगा उसको लीडर होकर काम करके आगे होना होगा। वो लोग समझ गया कि जहाँ रूट को हम लोग पकड़ लेगा, डाली तो अपने आप हिल जाएगा, इसलिए देवेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया गया।